इट्स ऑल अबाउट AI। कोई स्पेसिफिक फोटो चाहिए, एक सिंपल टर्म से सर्च कर लो, गैलरी में मिल जाएगा। फ्लाइट डिटेल्स निकाल के अपने दोस्त को सेंड करना है इन अ सिंगल क्लिक, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। और भी कई चीजें विद द न्यू S25 अल्ट्रा। लेकिन क्या चेंजेस है ओवर द S24 अल्ट्रा? एंड अगर आप नया फोन लेना चाहते हो, विच वन शुड यू गो फॉर, सब बताऊंगा ये वीडियो में। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो माई स्मार्ट प्राइस। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो को लाइक कर दो और हम बढ़ते आगे। अब करंट प्राइसिंग की बात करें तो S24 अल्ट्रा 1,22,000 पे उतर चुका है एंड S25 अल्ट्रा 1,30,000 पे लॉन्च हो चुका है। अगर आप प्री ऑर्डर करते हो S25 अल्ट्रा को तो ये सेम प्राइस पे यू विल गेट अ 512 GB वेरिएंट इंस्टेड ऑफ 256 GB। बट लॉन्च प्राइस ऑफ द S25 अल्ट्रा एंड द S24 अल्ट्रा वर द सेम, व्हिच इज गुड। तो बेसिकली ऊपर से 8,000 का फर्क दिखेगा आपको एज ऑफ टुडे। AI का काम इज मेकिंग थिंग्स इजी फॉर अस एंड जो कुछ नए फीचर्स आए ऑन द S25 अल्ट्रा, they do actually end up doing that. For example, Gemini is more like a personal assistant ये बार। तो इसका इंटीग्रेशन सैमसंग के बिल्ट इन एप्स के साथ भी अच्छे से किया है एंड थर्ड पार्टी एप्स लाइक WhatsApp एंड Spotify also make use of it। तो a simple command like asking for a flight detail between Bombay and Delhi एंड फिर उसी कमांड में ये भी बोलना कि दोस्त को WhatsApp कर दो इज पॉसिबल। सिमिलरली अपने फेवरेट फुटबॉल टीम का शेड्यूल कैलेंडर में अपलोड करवा सकते हो या कुछ टॉपिक का इंफॉर्मेशन समराइज करके नोट्स में ऐड कर सकते हो। बट ये सेम चीज S24 अल्ट्रा पे नहीं कर पाया मैं बिकॉज इट ट्रिगर्स Bixby इंस्टेड ऑफ Gemini। दैट सेड इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू द S25 अल्ट्रा क्योंकि ये सेम चीज मैंने OnePlus 13 पे भी ट्राई करी है। व्हाट्स एक्सक्लूसिव दो एट द मोमेंट इज दिस, अपने गैलरी में एक पर्टिकुलर टर्म सर्च कर दो एंड विद द हेल्प ऑफ AI वो वर्ड को थ्रू आउट ऑल फोटोज ढूंढ के ये रिजल्ट्स दे देगा एंड ये रिजल्ट्स काफी क्रेजी थे। दिस इज समवॉट सिमिलर टू पिक्सल स्क्रीनशॉट्स बट इट वर्क्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ इमेजेस, so that's great। इसके अलावा the same searching वाला mechanism has also been implemented in settings। So if you tell the phone that my eyes are sore, वो सीधा आपको आई कंफर्ट वाले सेटिंग्स पे लेके जाता है। स्मार्ट सिलेक्ट जो S24 अल्ट्रा में है वो अब AI सिलेक्ट हो गया है ऑन दी S25 अल्ट्रा। जिफ दोनों पे बन जाता है, बस S25 अल्ट्रा पे ड्राइंग असिस्ट एंड राइटिंग असिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, विच इज मिसिंग ऑन दी S24 अल्ट्रा। कॉल रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन आ गया है ये बार, बट दिस ओनली वर्क्स अगर आप इंग्लिश में बात करो एंड एज ऑफ नाउ रिकॉर्ड करने पे सामने वाले को प्रॉम्प्ट नहीं जाता। इसके अलावा ये नाउ ब्रीफ वाला फीचर मुझे अच्छा लगा। ये सुबह, दोपहर और शाम को एक कार्ड बेस्ड समरी दे देगा आपको अबाउट योर डे, योर शेड्यूल्स, मीटिंग्स, वेदर, मिस्ड कॉल्स एंड मोर। 3-4 दिन के यूसेज में यही AI यूज केसेस मिले जो एक्चुअली यूजफुल है। While these are great to have in your arsenal, I personally don't think this itself warrants an upgrade। Rounded edges, flatter frames, कम weight and overall importance to ergonomics दिया गया है ये साल and I for one absolutely love it क्योंकि S24 अल्ट्रा के एजेस हाथ में चुभते थे, which is not true for the S25 अल्ट्रा। 232 ग्राम से सीधा 218 ग्राम्स पे ला दिया है एंड इसके वजह से my wrists are more than happy। अब कलर्स ये साल भी इतने एक्साइटिंग नहीं है, so if you prefer something subtle, टाइटेनियम सिल्वर ब्लू ले लो, और if you want to go the classic route, choose the titanium jet black variant, but हाँ that's only online। बट हाँ एक चीज है, S25 अल्ट्रा का बैक पैनल ज्यादा फिंगरप्रिंट स्पंजेस उठाता है एज कम्पेयर टू द S24 अल्ट्रा। वैसे भी दोनों फोन्स को बिना कवर तो यूज नहीं करेंगे हम, so I guess it's just a minor nitpick। कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन अभी भी सेम ही है, बस थोड़ा साइज बढ़ चुका है ऑन द S25 अल्ट्रा, बट कैमरा रिंग थोड़ा सा ट्विक कर दिया है जो एकदम Z Fold 6 जैसा दिखता है अभी, एंड दिस इज टू कीप थिंग्स कंसिस्टेंट अक्रॉस फ्लैगशिप लाइनअप्स। बाकी बटन्स, पोर्ट्स और स्पीकर्स सब सेम जगह पे है और स्टाइलस थोड़ा सा और एज पे आ गया है ऑन द S25 अल्ट्रा। उसी बात पे इसके स्टाइलस पे आते हैं, इट्स मोस्टली द सेम बट ये बार एक काफी यूजफुल एंड कन्वीनियंट फीचर निकाल दिया गया है एंड दैट्स द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम? बिकॉज अगर आप फोन से दूर होकर फोटोज खींचना चाहो विदाउट यूजिंग अ टाइमर, ये S Pen का बटन वुड एक्ट एज अ शटर बटन। मोर ओवर एयर कमांड्स जैसे कि ये वुड हेल्प चेंज फोटो एंड वीडियो मोड, बट विद द S25 अल्ट्रा दैट्स टेकन अवे, व्हिच इज ऑनेस्टली सैड। बाकी फंक्शनैलिटी रिमेन्स द सेम। द डिस्प्ले फील्स लाइक ऑलमोस्ट 95% ऑफ द फोन। S25 अल्ट्रा ये बार 6.9 इंच का कर दिया है, अप फ्रॉम 6.8 इंच ऑन द S24 अल्ट्रा। वैसे अगर एवरी ईयर ऐसे ही इंचेस बढ़ रहे तो फोन्स को टैबलेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका क्या कहना है बताओ हमें कमेंट्स में। बट हाँ व्हाट्स मोर कमेंडेबल इज द बेजल साइज जो समहाउ और स्लिम कर दी है। बाकी दोनों ही फोन्स पे Quad HD प्लस डायनेमिक एमोलेड 2x स्क्रीन मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो चीजें स्मूथ रहेंगी एट ऑल टाइम्स। S25 अल्ट्रा पे Corning Gorilla Armor 2 का लेयर मिल जाएगा जबकि S24 अल्ट्रा पे Corning Gorilla Armor मिलेगा। अब फर्क ये है कि द न्यूअर जनरेशन कैन बेटर रेजिस्ट डैमेज एंड स्क्रैचेस। अब 3-4 दिन के यूसेज में इतना कुछ फर्क दिखा नहीं मुझे दोनों के डिस्प्ले पे, लेकिन थोड़े महीने बाद मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा। ब्राइटनेस लेवल्स भी सेम है। सैमसंग कहता है कि 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस है, तो दोनों फोन्स में आउटडोर कंडीशंस में कोई इशू नहीं है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इज स्टिल हियर, जो सेकंड बेस्ट चीज लगी मुझे ये स्क्रीन की। फर्स्ट ऑफ कोर्स रिमेंस द क्वालिटी। मूवीज और टीवी शोज दोनों पे ही काफी सही लगते हैं एंड विद द S25 अल्ट्रा आपको थोड़ा सा और स्क्रीन एस्टेट मिल जाएगा। साइड बाय साइड कंपैरिजन में कुछ मेजर फर्क नहीं दिखेगा, तो अगर आप डिस्प्ले की वजह से अपग्रेड करना चाहते हो फ्रॉम द S24 अल्ट्रा, आई वुड से दैट वोंट बी अ वेरी वाइज डिसीजन। स्नैपड्रैगन 8 Elite फॉर गैलेक्सी मिलेगा आपको
आपको S25 Ultra में जो बेटर CPU, GPU, NPU एंड रे ट्रेसिंग नंबर्स प्रॉमिस करता है। और S24 Ultra में Snapdragon 8 Gen 3 फॉर Galaxy है। 8 Elite वाले फोन्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, लाइक द OnePlus 13, iQOO 13 और Realme GT7 Pro, एंड इन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया है। 12GB रैम इज द अपर लिमिट ये साल भी फॉर द S25 Ultra। सैडली 16GB का ऑप्शन नहीं है, which should have been the case with so many new AI features introduced। Antutu के टेस्ट में Realme GT7 Pro सबसे ऊपर है, followed by iQOO 13 एंड OnePlus 13। S25 Ultra उसके बाद आता है, एंड देन दी S24 Ultra जो 2 मिलियन मार्क के नीचे रह जाता है। Geekbench 6 में S25 Ultra बड़ा लीप मारता है कंपेयर टू द S24 Ultra विद क्रेजी सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स। डेली परफॉर्मेंस तो वैसे भी दोनों फोन्स के लिए मामूली चीज है। ऐप स्विचिंग, मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया सब इजीली संभाल लेते हैं दोनों, एंड दीज थिंग्स आल्सो ट्रांसलेट इनटू गेमिंग। S24 Ultra पे अल्ट्रा एक्सटेंड तक जाता है ऑन BGMI, लेकिन वियर्डली ये सेटिंग फिलहाल S25 Ultra पे नहीं है, विद द मैक्सिमम बीइंग एक्सट्रीम प्लस जो 90 FPS तक जाएगा। आई एम गेसिंग ये एक अपडेट से ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे 8 Elite वाले फोन्स ऑलरेडी सपोर्ट 120 FPS ऑन BGMI। परफॉर्मेंस इज स्मूथ और हीटिंग का कोई इशू नहीं है सो फार। S25 Ultra पे One UI 7 विद Android 15 मिलेगा और S24 Ultra पे One UI 6.1 विद Android 14। लेकिन S24 Ultra पे भी ये सेम अपडेट आ जाएगा बिफोर द एंड ऑफ दिस क्वार्टर। One UI 7 इज माय फेवरेट UI सो फार। इट्स एस्थेटिकली प्लीजिंग, स्मूथ एनिमेशन है सब जगह, और ये नाउ बार इज अ ग्रेट न्यू एडिशन। हाँ, डायनेमिक आइलैंड का ही इंस्पिरेशन है, बट अ रिवर्स्ड वर्जन। ऐसे मैचेस के इन्फो, सॉन्ग्स, टाइमर दिख जाता है सब कुछ, मेकिंग इट इजी फॉर यू टू गेट इन्फो एट अ ग्लांस। नए नए विजेट्स है लाइक दिस, एंड कुछ ऐप आइकन्स पे भी चेंजेस है जो ऐसे दिख जाते हैं। अगर आपको One UI 7 पे फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आके बताओ। सारे कैमरा सेम है दोनों पे, एक्सेप्ट फॉर द न्यू 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ऑन द S25 Ultra। तो ज्यादा और बेटर डिटेल्स मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो शॉट्स में। वैसे देखा जाए तो ज्यादा फर्क नहीं है दोनों प्राइमरी कैमरास में, लेकिन कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है इन कंपैरिजन, बट दैट्स मोस्टली जस्ट नेट पिकिंग। लाइक फॉर दिस एग्जांपल, सन के अगेंस्ट वाला शॉट S24 Ultra ने थोड़ा बेटर संभाल लिया, एंड वो आप ये बुश पे देख सकते हो कि शैडोज आर रिटेन्ड। बाकी ये नॉर्मल 1x फोटो में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अब ये थोड़ा और कलरफुल पैलेट पे आते हैं, एंड दी S25 Ultra's फोटो लुक्स स्लाइटली मोर ब्राइटर एंड पंचियर। ये अल्ट्रा वाइड शॉट है, तो S25 Ultra ऑब्वियसली हैज मोर डिटेल्स एंड लेसर ग्रेन्स जब आप जूम करो। अब ये वाले लुमिक्स कैमरा का फोटो को देख लो, शॉट विद 5x टेलीफोटो इन पोर्ट्रेट मोड। कॉन्ट्रास्ट इज हायर ऑन द S25 Ultra, बट सो आर द डिटेल्स। ये आप जूम करोगे नियर द G लोगो तब ध्यान से नजर आएगा। ये और एक फोटो है बिल्डिंग की, शॉट एट 5x नॉर्मल मोड, लेकिन इस बार S24 Ultra हैज अ ब्राइटर शॉट। बट S25 Ultra ने थोड़ा सा रियलिस्टिक फोटो कैप्चर किया, क्योंकि ये जूम्ड इन वाला एरिया शैडोज में था, तो नेचुरली लाइट वहां कम ही थी। बाकी डिटेल्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ह्यूमन सब्जेक्ट का 3x टेलीफोटो इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, लेकिन S24 Ultra थोड़ा ज्यादा वार्म कर देता है कलर टोन्स को। बाकी डिटेल्स आर द सेम, एंड वाइल एज डिटेक्शन ओवरऑल अच्छी है दोनों फोन्स में, S24 Ultra ने थोड़ा सा बाल उड़ा दिया आगे का, ऐसे वो ऑलरेडी नहीं हो रहे थे। जूम्ड इन शॉट्स के बारे में बात करें तो ये है 30x, एंड द डिफरेंस इन डिटेल्स इज वेरी क्लियरली विजिबल। S25 Ultra के शॉट में ये बिल्डिंग का डिजाइन इज क्लियरर एंड शार्पर, एंड द सेम नरेशन गोज फॉर 100x, स्पेशली जब आप ये ऊपर वाले एजेस देखे तो। और एक 30x जूम्ड इन शॉट है यहाँ पे, और डिटेल्स आर एविडेंटली बेटर ऑन द S25 Ultra अगर आप ब्लैक कार को देखे और वो पिंक साइकिल इन द बैकग्राउंड। सेल्फी कैमरा में कोई हार्डवेयर चेंज नहीं है, सो यू कैन एक्सपेक्ट मोर और लेस द सेम। बट हाँ, S24 Ultra यहाँ भी वार्मर टोन्स पे लीन करता है थोड़ा। ये थोड़े बहुत और सैंपल्स है, आप एसेस करके बताओ कैसा लगा कमेंट्स में। लो लाइट फोटोज में डिफरेंसेस आर मोर अपेरेंट। S25 Ultra कॉन्ट्रास्ट और शेडोज अच्छे से मेंटेन करता है ये क्रिसमस ट्री वाले फोटो में, एंड इन दिस फोटो S25 Ultra हैज अ ब्राइटर ओवरऑल आउटपुट। एज फॉर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, ओवरऑल फोटो में ज्यादा फर्क नहीं है, बट डिटेल्स आर बेटर ऑन द S25 Ultra। 3x पोर्ट्रेट इन लो लाइट हैज अ बेटर आउटपुट ऑन द S25 Ultra विद लेसर ग्रेन्स, और ये आप इस कंट्रोलर पे देख सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग और माइक का सैंपल भी ये रहा। अभी फिलहाल गैलेक्सी S25 Ultra और S24 Ultra से वीडियो शूट हो रहा है 4K at 60 FPS। लेफ्ट साइड पे S24 Ultra है और राइट साइड पे S25 Ultra है। पीछे गाड़ी जा रही है एक, उसकी आवाज़ भी आएगी, और हम देखेंगे कि इसमें से किसका माइक बेटर है। आप कमेंट्स में आके बताना। अब आ रही है आवाज़ आपको S24 Ultra से, और अब आवाज़ आएगी आपको S25 Ultra से। एंड सिंस मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो हम देख लेंगे कि वीडियो स्टेबलाइजेशन भी कैसा है ऑन बोथ दिस डिवाइसेस। और ये बार ऑडियो इरेजर भी आ रखा है, तो उसका सैंपल भी देख लीजिए आप। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं S25 Ultra के बारे में, और इसका ये जो पूरा रिव्यू है आज हम स्टार्ट करेंगे विद द ऑडियो इरेजर। आज हम बात करने वाले हैं S25 Ultra के बारे में, और इसका ये जो पूरा रिव्यू है आज हम स्टार्ट करेंगे विद द ऑडियो इरेजर। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ये साल S25 Ultra कैन शूट ऑन लॉग। ये रहे उसके भी सैंपल्स।
S24 Ultra और S25 Ultra के बैटरीज में कोई चेंज नहीं है एंड सैडली Samsung हैजंट इंप्लीमेंटेड सिलिकॉन कार्बन बैटरी जो हमने अभी रिसेंटली OnePlus 13 पे भी देखा। तो टू कीप द फॉर्म फैक्टर एंड वेट इन चेक S25 Ultra भी 5000 mAh के साथ आता है। तो सेम 7 आवर्स का बैटरी लाइफ कैन बी एक्सपेक्टेड विद फुल HD+ एंड थोड़ा सा कम विद Quad HD+। चार्जिंग ऑल्सो रिमेन्स द सेम एट 45 वॉट। तो दोनों फोन्स 1 घंटा 10 मिनट तक के अराउंड ले लेता है टू फुली चार्ज फ्रॉम जीरो। S24 Ultra लेना चाहिए या S25 Ultra? The answer is actually very simple. S25 Ultra is not a major upgrade from last year. हाँ, कैमरा थोड़ा अपग्रेड कर दिया, डिस्प्ले थोड़ा बड़ा कर दिया और नया प्रोसेसर भी आ गया। बाकी जो One UI 7 है वो तो Galaxy S24 Ultra पे भी आएगा। एंड रही बात AI की, तो if history is any indication, ये सारे AI वाले फीचर्स ऑन दी S25 Ultra will eventually come to the S24 Ultra as well. लेकिन what if ये अगर नहीं आए तो भी it's not a deal breaker. बाकी सारी चीजें will still remain top notch. अगर आप S24 Ultra पे हो ऑलरेडी तो अपग्रेडिंग would not make much sense. लेकिन अगर आप नया फोन लेना चाहते हो एंड बजट इज नॉट एन इशू, the S25 Ultra is an excellent choice and you'll be in for a crazy experience. तो कैसा लगा आपको S24 Ultra वर्सेस S25 Ultra एंड आप कौन सा वाला लेने वाले हो बताओ हमें कमेंट्स में आके। एंड S25 Ultra के साथ और कौन से वीडियोस चाहिए वो भी जरा आगे कमेंट्स में बताना। ऐसे और वीडियोस के लिए माय स्मार्ट प्राइस को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको अगले वाले में। बाय बाय।